Hello everyone. Today we will study class 2nd EVS chapter 1 growing up. First we will discuss some word meanings. Word meanings are BORN burn. Burn means पैदा होना. CRAWL crawl. Crawl means घुटनों से चलना. TALL tall. Tall means लंबा. SEED seed. Seed means बीज. SEEDLING सीडलिंग. सीडलिंग मीन्स होता है अंकुरण. अंकुरण मतलब जब कोई बीज को लगाते हैं और उसमें से जब छोटा सा पौधा निकलता है, एक छोटे सा आपने देखा होगा, वो होता है अंकुरण उसका. HATCHES हैच. हैच मीन्स फूटना. फर्दर FURTHER फर्दर मीन्स आगे की ओर. SAPLING सैपलिंग. सैपलिंग मीन्स पौधा. INFANT इन्फेंट. इन्फेंट मीन्स शिशु. ठीक है, छोटा सा बच्चा, उसे शिशु कहा जाता है. नाउ वी विल रीड द चैप्टर. आई वॉज बॉर्न एज अ बेबी बॉय गर्ल. मेरा जन्म एक छोटे लड़का या लड़की के रूप में हुआ था. एज एन इन्फेंट आई कुड मूव ओनली माई आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स. एज एन इन्फेंट. इन्फेंट मीन्स जब मैं छोटा सा शिशु था, है ना, छोटा सा ये जो अवस्था होती है इसे शिशु अवस्था होती है, छोटा सा बच्चा. उस समय मैं अपने सिर्फ आर्म्स, हैंड्स और लेग्स को मूवमेंट उसमें मैं कर सकता था, है ना. आर्म्स मीन्स होता है भुजा. मीन्स हमारा जो हाथ होता है ना, ये हाथ है, तो यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक का, कलाई तक का जो पोर्शन होता है ये होता है आर्म. और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला हमारे हाथ का, यहाँ से इधर फिंगर तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है जिसमें मुट्ठी बनती है, ये होता है हैंड. और एंड लेग्स. लेग्स मीन्स होता है पैर. तो जब मैं छोटा सा बच्चा था तब मैं अपने सिर्फ हाथ पैरों को घुमा सकता था. आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड क्रॉलिंग. और कुछ समय बाद मैंने घुटनों के बल चलने लगा. क्रॉल मीन्स घुटनों के बल चलना. तो मैं कुछ समय के बाद में फिर घुटनों से चलने लग गया. देन आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड स्टैंडिंग अप. और फिर कुछ समय बाद फिर मैंने खड़े होकर के चलना शुरू कर दिया, है ना. थोड़े टाइम बाद बच्चे इस तरह से चलने लगते हैं ना, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं. दिस इज़ द वे आई ग्रू अप. इस तरह से मैं बड़ा हुआ. आई एम स्टिल ग्रोइंग. और अभी मैं बढ़ रहा हूँ. माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी. मेरे पेरेंट्स मीन्स मदर फादर जो होते हैं वो मेरा ध्यान रखते हैं. दे फीड मी हेल्दी फूड फॉर माई प्रॉपर ग्रोथ. और वो मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं मेरी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जिससे मैं अच्छे से बड़ा हूँ, उसके लिए मुझे वो अच्छा भोजन कराते हैं. फूड हेल्प्स मी टू ग्रो अप. फूड मीन्स भोजन. भोजन मुझे बड़ा होने में मदद करता है. इट गिव्स मी एनर्जी. यह मुझे ऊर्जा देता है. एनर्जी मीन्स ऊर्जा या ताकत. यह भोजन मुझे ऊर्जा देता है. आई ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाता हूँ. आई ड्रिंक मिल्क. मैं दूध पीता हूँ. माई वेट इज़ इंक्रीजिंग. वेट मीन्स वज़न. इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ रहा है. मेरा वज़न बढ़ रहा है क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ. आई एम ग्रोइंग टॉलर. मैं लंबा हो रहा हूँ. आई एम लर्निंग मोर अबाउट थिंग्स एंड पीपल अराउंड मी. और मैं मेरे चारों तरफ रहने वाले लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, सबके बारे में धीरे धीरे सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ. दिस इज़ द वे आई एम ग्रोइंग अप. इस तरह से मैं बड़ा हो रहा हूँ. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो होती, बढ़ती हैं वो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज़ दैट दे ग्रो. ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है, विशेषता होती है सभी लिविंग थिंग की. लिविंग थिंग मीन्स सजीव. हर सजीव की ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वे सब बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं. लिविंग थिंग क्या होते हैं? जो
चलते फिरते हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, है ना, वे लिविंग थिंग होते हैं। फिर ये क्या है, अ सीड, सीड मीन्स बीज, सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग, अ सीडलिंग ग्रोज इनटू अ सैपलिंग which further grows into a big plant. सीड मीन्स बीज, एक सीड बढ़ता है, उसमें अंकुरण होता है, सीडलिंग मीन्स होता है अंकुरण, ये होता है अंकुरण, और फिर सीडलिंग के बाद में वो उसमें सैपलिंग होता है, मीन्स एक पौधे में, छोटे पौधे में बढ़ता है, फिर वो छोटा पौधा बड़ा होकर के एक बिग प्लांट में चेंज हो जाता है। इस तरह से सीड से एक बिग प्लांट बनता है। अ स्मॉल बेबी डेवलप्स एंड ग्रोज इनटू एन ओल्ड मैन, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, छोटा बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होकर के एक ओल्ड मैन में चेंज हो जाता है। अ बर्ड ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉल एग, एक बर्ड जो है वो स्मॉल एग, छोटे से अंडे से ही बढ़ती है, पहले वो अंडे के अंदर होती है। द एग हैज एंड अ लिटिल बर्ड कम्स आउट, और फिर जब वो अंडा फूटता है तो उसमें से एक छोटी सी बर्ड बाहर आती है। इट ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन बर्ड, और फिर वो बड़ी होकर के, धीरे धीरे बड़ी होकर के पूरी बड़ी बर्ड में चेंज हो जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड, और सभी लिविंग थिंग जो होती है वो आखिरी में जाकर के बूढ़ी हो जाती, पुरानी हो जाती हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना हम लोग, सभी कोई, बर्ड्स, एनिमल्स, है ना, ह्यूमन बीइंग, सभी कोई एक एज के बाद भी जाकर के हम ओल्ड हो जाते हैं। ओके, इसकी अब कुछ एक्सरसाइज है, हम उसको करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द राइट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें यहाँ ब्लैंक फिल करना है। एनर्जी, एनर्जी मीन्स ताकत या ऊर्जा, पीपल मीन्स लोग, क्रॉल मीन्स घुटने से चलना, ग्रो मीन्स बढ़ना, वेट मीन्स वजन। इन वर्ड को हमें यहाँ फिल करना है। फर्स्ट है अ बेबी लर्न टू, तो यहाँ आ जाएगा ये क्रॉल, क्रॉल बिफोर इट स्टार्ट्स स्टैंडिंग, एक बच्चा घुटनों के बल चलता है खड़ा होना सीखने के पहले। सेकेंड है फूड गिव अस, तो यहाँ से आ जाएगा एनर्जी, एनर्जी टू वर्क, फूड हमें काम करने के लिए ताकत देता है। स्लोली आवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेज, धीरे धीरे हमारी हाइट और वेट बढ़ता है। वी लर्न अबाउट थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस, हम हमारे चारों तरफ की चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में धीरे धीरे सीखते हैं। दिस इज़ द वे वी ग्रो अप, और इस तरह से हम बड़े होते हैं, यहाँ पर ग्रो आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम्स इन द गिवन स्पेस, यहाँ पर जो फूड आइटम्स दिए हैं इनके हमें इनके नाम लिखना है। तो ये है पटेटो, POTATO पटेटो, TOMATO टमेटो मीन्स टमाटर, पटेटो मीन्स आलू, टमेटो मीन्स टमाटर, ICECREAM आइसक्रीम, PINEAPPLE पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल है। अनानास, CORN कॉर्न, कॉर्न मीन्स भुट्टा, CARROT कैरट, कैरट मीन्स गाजर, WATERMELON वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, EGG एग, एग मीन्स अंडा। अब इसके 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स अस टू ग्रो, किसकी मदद से हम बड़े होते हैं, आंसर लिखेंगे फूड, फिर यहाँ क्वेश्चन में से ही आंसर आ जाएगा, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, भोजन की मदद से हम बड़े होते हैं। सेकेंड है व्हाट डज द चाइल्ड लर्न बिफोर स्टैंडिंग, बच्चा खड़े होने के पहले क्या करना सीखता है, तो आंसर होगा द चाइल्ड लर्न टू क्रॉल बिफोर स्टैंडिंग, बच्चा खड़े होने के पहले घुटनों के बल चलना सीखता है।
नेम एनी 4 फूड आइटम्स डू यू लाइक द मोस्ट। 4 फूड आइटम्स के नाम लिखना है जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो। तो आंसर हम लिखेंगे आइसक्रीम, इडली सांभर, दाल राइस, फ्रूट्स। अब आपको जो भी फूड आइटम आप पसंद हो आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।